वही कहा, रसमंजरी कहते थे उसको हम लोग, रसमंजरी। बैठ गए, रस में डूब गए तो रसमंजरी हो गई। सबको पता होता था कि सवेरे क्या खाना है, कहाँ मिलेगा सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे ताज़ा। दोपहर में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी मिलेगी, कहाँ मिलेगी सबसे बढ़िया, कम से कम कीमत में। यदि मैंने उनसे कहा भी कि मैं आपके बारे में किताब लिख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जनाब, इस किताब को लिखने में जितना असहयोग जो आपसे मिल रहा है उतना किसी से नहीं मिला। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता बैठक के लिए पूरे देश भर में विपक्ष को एकजुट करने के लिए पूरे राज्य का अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर, अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उन्होंने दौरा किया था और उसके बाद पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीति से हटकर कुछ अलग बातें करेंगे। जब वो किशोरावस्था में थे और उस वक्त उनकी दिनचर्या कैसी हुआ करती थी, और उस वक्त हमारे साथ उनके किशोरावस्था के मित्र उदयकांत सर हैं और उनसे बातचीत करेंगे। उदयकांत जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक किताब लिखी है। सबसे पहले हम चाहेंगे वो किताब आपको दिखाना चाहेंगे जो इन्होंने वो किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है नीतीश कुमार अतरंगी दोस्तों की नज़र से। देखिए, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के दोस्तों की नज़र से ये किताब जो है, नीतीश कुमार अतरंगी दोस्तों की नज़र से ये किताब है। और इस किताब की पूरी सच्चाई क्या है, कब इन्होंने किताब लिखा। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये किताब जो है उदयकांत जी ने मोबाइल पर ही टाइप करके ये पूरी किताब लिखी है। अब इस किताब की पूरी कहानी मैं इन्हीं से जानूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिहार तक में। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अच्छा। आपके जैसे किताब, आपकी तरह के नौजवान को देख के मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा। बताइए। हाँ सर, इस किताब के बारे में बताइए। इस किताब में कौन कौन सी बातें लिखी गई है और क्यों लिखी गई है? अगर मैंने सारी बात आपको अभी बता दी तो आप किताब कहाँ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या? इस किताब में जो बातें मुख्य तौर से लिखी गई हैं, वो हमने कहीं और भी कहा है किसी से कि हम जब किसी राजनेता के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं तो अधिकतर उसमें सिर्फ इस बात का वर्णन होता है कि वो राजनीति में कैसे आया, क्यों आया, वगैरह। राजनीतिक जीवन की चर्चा होती है, उनके उसमें जो सफलता मिली उनको या आगे बढ़े उसकी ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे कैसे, वो मुकाम कैसे हासिल हुआ उनको, किन परिस्थितियों में, किन लोगों ने, किन शिक्षकों ने, किस परिवार ने, किस परिवेश ने, किन मित्रों ने मिलकर उनको वैसा पहुँचाया, वहाँ बनाया, इसकी चर्चा शायद बहुत कम हुई होती है। तो इस किताब में हमने वही कोशिश की है कि उनकी माँ, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहनें, उनके बाकी अंतरंग मित्र, उनके मोहल्ले परिवार के लोग, उनके राजनीति से जुड़े लोग जिन्होंने उनकी सहायता की, उनके ससुराल वाले, ऐसे लोगों से बात करके उनकी पूरी जीवन, और हमने खुद जो देखा है उसको भी लिखा है इसमें। तो ये किताब एक तरह से समझ लीजिए बड़ी अनौपचारिक किस्म की पुस्तक है। बैठक हुआ करती थी आप लोगों की, उस बैठक के बारे में बताएं। और उस बैठक का भी नाम हुआ करता था, उस बैठक के नाम के बारे में। देखिए, वो आपने एक गाना फिल्मों का सुना होगा शायद, जहाँ चार यार मिल जाए वहाँ, ऐसे करके कुछ ऐसे, मुझे आगे मालूम नहीं है। तो हम सभी मित्र बैठा करते थे, जो उन दिनों साथ साथ पढ़ते थे, आसपास पढ़ते थे। तो हमारे एक मित्र है, उनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह, मिथिलांचल के रहने वाले हैं। उनकी दो विशेषताएं थी। एक तो वो हर व्यक्ति को मीता कह के बुलाते थे, किसी व्यक्ति को उसके नाम से बोलते नहीं थे। मुझको भी कहना है तो ओ मीता, ए मीता, ऐसे करके उनका संबोधन होता था। और उन्होंने इस बैठक का नाम रसमंजरी रखा, रसमंजरी, क्योंकि इसमें हमेशा रस की बातें होती थी। इसमें कभी कुछ ऐसी बात, किसी की शिकायत हो जाए, किसी के विरुद्ध कुछ कह दिया, किसी की आलोचना हो जाए, किसी के बारे में दुष्टता, ऐसे कभी होता ही नहीं था। ये बहुत ही प्रेम से भरा, एक दूसरे के प्रति सम्मान, बिल्कुल स्पष्ट अच्छी भाषा का प्रयोग, पुस्तकों के बारे में, उस समय जो सिनेमा चल रहे होते थे उनके बारे में, देश दुनिया की राजनीति के बारे में, और घर परिवार के बारे में। यही हमारे बैठक का नाम क्या हुआ करता था? वही कहा, रसमंजरी कहते थे उसको हम लोग, रसमंजरी। बैठ गए, रस में डूब गए तो रसमंजरी हो गई। किस प्रकार की बातें होती थी सर? और उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या उस वक्त भी पॉलिटिकल बातों की चर्चा होती थी उस वक्त बैठक में, जब आप, और आप लोगों की उम्र क्या थी उस वक्त? हाँ, बहुत अच्छा, दोनों तीनों सवाल का मैं आपका एक साथ जवाब देता हूँ। ऐसे मान के चलो कि हम लोग कोई 17-18 साल से शुरू हुई बातचीत, 16-17-18
ऐसे मुझे याद भी नहीं है। तो उस उम्र के लड़कों से बिल्कुल अलहदा था ये ग्रुप, क्योंकि इसमें सारे लोग प्रबुद्ध थे, पढ़े लिखे व्यवस्था से आते थे, घर में पढ़ाई का अच्छा माहौल था, और सबसे बड़ी बात थी कि इनकी सबकी इंडिपेंडेंट सोच थी, किसी से पूर्वाग्रहित ये लोग नहीं थे, सब अपने ढंग से सोचते थे देश राज्य को कैसे अच्छा बनाया जाए। उस वक्त राज्य की राजनीति काफ़ी ढुलमुल थी, काफ़ी मुश्किल थी, और छात्र आंदोलन काफ़ी हुआ करते थे। तो हम सब लोग उस रसमंजरी के सारे लोग प्रबुद्ध थे, पढ़े लिखे थे, जानकार लोग थे, पढ़ते थे खूब। तो उसमें चर्चाएं क्या होती थी? अधिकतर चर्चा होती थी समाज की, और समाज के स्तर को सुधारने की। फिर हम सब इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लोग थे, मैं बाहर पढ़ता था, मैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, ये सब पटना में पढ़ते थे। लेकिन इनसे मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि मैं बार बार पटना भाग कर आकर इनके पास बैठता था। जब मैं आता था तो फिर रसमंजरी बैठ जाती थी। तो उसमें उन दिनों जो छूट गए, इतने दिनों बीच के बीत गए, उसमें क्या हुआ उस पर चर्चा होती थी। देश की राजनीति, राज्य की राजनीति, छात्र राजनीति, पुस्तकें नई आई हों बाज़ार में कौन सी। नीतीश कुमार जी खूब किताबें खरीद के पढ़ते थे, उनका शौक़ था किताब खरीदना पढ़ना। एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी यहाँ थी, वहाँ जाना, अमेरिकन, शौकीन थे उस दौरान बैठक में। अभी आते हैं उसको, वो भी बताते हैं हम आपको। और हमारा मुख्य चर्चा तो हमारी होती थी साहित्यिक और राजनीतिक, लेकिन उसमें एक से एक भोजन भट्ट थे सब, एक से एक विकट भोजन भट्ट। तो सबको पता होता था कि सवेरे क्या खाना है, कहाँ मिलेगा सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे ताज़ा। दोपहर में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी मिलेगी, कहाँ मिलेगी सबसे बढ़िया, कम से कम कीमत में। तो सुबह से रात तक का हमारा चरते रहने का क्रम रहता था। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, पकौड़ियाँ खा ली, कभी कभी डोसा खा लिए, कभी उपमा खा लिया, कभी कॉफ़ी बोर्ड में जाके बैठ गए। कभी उस समय हमारा फेवरेट स्पॉट था सोडा फाउंटेन, आजकल शायद है अभी भी, हमको मालूम नहीं। उस ज़माने में बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती थी। तो वहाँ पर हम लोग बैठ के काफ़ी चकलस करते थे, खाते थे खूब। और फिर पटना मेडिकल कॉलेज के सामने में एक चाय की दुकान है जो रात में खुली होती थी, तो वहाँ रात में हम ये चाय पीने जाया करते थे। ये हमारी दिनचर्या होती थी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी कि जो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं होता था उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। मजाक उसी की टांग उसी की खींची जाती थी जो उस मलफे में हाँ वो वहाँ बैठा तो उसकी खिंचाई हो गई। लेकिन कभी किसी के विरुद्ध, किसी के पीछे में बात वहाँ नहीं, आज भी नहीं होती है। उस दौरान के बैठक में और आज जब बैठते हैं, दोनों में कितना अंतर आया है, कितना बदलाव है, बातचीत में कितना बदलाव आया है? देखो, आप दो चीज़ अलग अलग ढंग से देखने की कोशिश करना। जो मित्र होते हैं ना, अगर सच्चे मित्र होते हैं तो वो साथ साथ बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, उनकी सोच एक साथ बढ़ती है। दूसरी जगहों में आप देखेंगे, आप अगर किसी पुराने मित्र से मिले 20 वर्षों के बाद मान लो, तो आप गौर करके देखिएगा कि आप वर्तमान की बात बिल्कुल कम कर पाएंगे। आप अतीत में क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, 29 साल पहले क्या हुआ, ऐसी बातें करके रहेंगे, क्योंकि आप अलग रास्ते बढ़ गए, आपका ग्रोथ पैटर्न अलग हो गया, हम दूसरी रास्ते चले गए, हमारा ग्रोथ पैटर्न अलग हो गया। लेकिन चूंकि हम लगातार मिलते रहे हैं तो एक दूसरे से वाकिफ़ रहे कि कौन कहाँ पहुँचा, किसकी क्या हालत है, तो हमारे बात का क्रम कभी बदला ही नहीं। एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, नदी जैसे कहाँ से शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है, तो हमारी बातचीत वैसे ही चलती है आबाद गति से। उसमें कहीं अवरोध कुछ नहीं आया, व्यवधान नहीं आया, कहीं कैसा ऐसा महसूस भी नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, 3-4 साल पहले, अब तारीख मुझे याद बात नहीं है, लेकिन पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत सारे दोस्त जो नीतीश जी के क्लास फ्रेंड थे, सब एक साथ मिले पटना में, और मुझे भी बुला लिया गया, मैं भी आ गया। तो लगा ही नहीं कि एक दिन का व्यवधान कभी हुआ होगा। बातचीत ऐसे शुरू से, अभी तो 1 घंटा पहले बात खत्म हुई होगी और ये लोग 5 साल बाद या 6 साल बाद मिल रहे थे। तो ये होती है मित्रता। आप एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनते हो, पहचानते हैं, उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, आंखों आंखों में बात हो जाती है, शरीर को देख के बात हो जाती है। सर, अब इस किताब के बारे में आते हैं। इस किताब को लिखने का आपने कब सोचा? हाँ, ये किताब लिखने की कब मैंने सोची, ये किताब हम लोगों के दिमाग में आई, मैंने अकेले नहीं सोची। इस किताब के बारे में हमारे दिमाग में बात आई मेरे ख्याल से 2009 या 10 के आसपास। नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री होकर आ गए थे और हमने देखा था कि अब इस राज्य को एक नए रोल मॉडल की ज़रूरत है। और नीतीश जी के बारे में एक बुराई मुझको लगती है, अभी भी लगती है, कि अपने बारे में बात करते ही नहीं हैं। उनसे कभी भी आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आपको वो गोल मोल सा जवाब देके हटा देंगे। तो हम लोगों के मन में, हम 4 मित्र थे, हम लोगों के दिमाग में बात हमेशा थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक समय की धूल जम जाएगी, पता नहीं चलेगा क्या हुआ। तो उसको क्रमबद्ध करना चाहिए, लिपिबद्ध करना चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका था किताब लिखना। तो अरुण कुमार सिन्हा, हमारे अरुण सिन्हा नाम के एक मित्र हैं जो उस वक्त गोमांतक टाइम्स नाम के अखबार के गोवा के मुख्य संपादक थे और बहुत अच्छा लिखते हैं, अंग्रेज़ी में खूब अच्छा लिखते हैं।
तो उन्होंने बात शुरू की किताब लिखने की और उन्होंने झटपट किताब लिख भी डाली। तो ये 2010 से शुरू हुआ कि लिखनी चाहिए किताब। और उस किताब में उस वक्त यही दिमाग में था कि इनका राजनीतिक चरित्र जो है या राजनीतिक पहलू जो है उसके बारे में तो सब लोगों को वो इंटरनेट और फलाने ढिकाने से मालूम हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति विशेष है उसके बारे में जानकारी कहीं उपलब्ध है नहीं ठीक से, उसको कैसे किया जाए। तो इसलिए किताब लिखने के बाद दिमाग में आई। 10 में आपने लिखा और कब तक ये किताब पूरी हो गई थी? हाँ, दैट्स अनदर गुड क्वेश्चन। ये किताब तैयार हुई थी 29 फरवरी 2012 में। वहाँ पूछा आपको याद कैसे है? कैसे याद है? तारीख कैसे याद? इसलिए याद है कि वो लीप ईयर होता है ना, 29 फरवरी के बाद 1 मार्च आती है और 1 मार्च को नीतीश कुमार जी का जन्मदिन होता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि उसको जन्मदिन प्रेजेंट के हिसाब से लेके जाएंगे किताब को, उनको गिफ्ट ड्राफ्ट उसका। तो इसलिए 29 फरवरी 2012 में हमने उसको पूरा कर लिया था। फिर ड्राफ्ट उनको दे दी, किताब छपने हुए को गई भी, फिर कई वजहों से वो शाया नहीं हो पाई, मैं छप नहीं पाई, किताब लोगों तक आई नहीं। तो किताब फिर बात आई गई, ख़त्म हो गई। फिर एक बार जोश आया, अच्छा फिर से लिखना चाहिए। तो 2019 में या 20 में शायद लिखना फिर से शुरू किया। तो पुराने तो कुछ मेरे पास संदर्भ था ही नहीं, बचा नहीं था कुछ, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि कागज़ में लिखता नहीं था मैं, मोबाइल में लिखता था, मोबाइल में बदलती गई, चीज़ें खो गई। तो फिर से लिखी, फिर से लिख गई किताब। इसका विमोचन भी होने वाला है सर, जल्द कब होगा इसका? हाँ, वो आपको खबर गई होगी मेरे ख्याल से, लोगों ने आपको आमंत्रण भेजा होगा हमारे प्रकाशक जी ने। वो 3 जुलाई को 3 जुलाई सोमवार है, गुरु पूर्णिमा है उस दिन। तो 4:30 बजे अपराह्न में ये ज्ञान भवन में इसका विमोचन होना। एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस किताब के बारे में कुछ मालूम है? देखिए, उड़ती ज़रूर खबर होगी उनको उड़ती खबर उनके पास ज़रूर होगी कि किताब लिखी गई है, लिखी जा रही है, लेकिन उन्होंने कभी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली कि किताब में क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके बारे में कभी उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं। आपसे बातचीत होती है उनकी तो कभी पूछा उन्होंने? कभी नहीं, वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने कभी दिलचस्पी ली नहीं इसके बारे में कि इस किताब में क्या कर रहे हैं, कैसे, कभी। बल्कि मैं आपसे एक बात कहूँ, एक दिन मैंने उनसे कहा भी कि मैं आपके बारे में किताब लिख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जनाब, इस किताब को लिखने में जितना असहयोग जो आपसे मिल रहा है उतना किसी से नहीं मिला ये सच है, उन्होंने कभी इस किताब के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं उनके दिमाग से किताब लिखता, उनसे पूछ के, उनसे बात करके किताब लिखता, तो उसमें बड़ा भारी पूर्वाग्रह होता। निरपेक्ष होकर दूर से देखने की जो अभी ताकत मिली मुझको, वो शायद इस वक्त नहीं मिल पाती। तो मुझे इस बात के लिए मैं उनका बड़ा शुक्राना करता हूँ, बड़ा उनका अनुग्रह मानता हूँ, उनका मैं बड़ा मुतासर हूँ कि उन्होंने इस बारे में कभी चर्चा ही नहीं की। तो मैंने सब कुछ बाहर से, इसको कहते हैं ना कि एक बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से देख के वो करके लिखा। तो आमतौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन वो किशोरावस्था में कैसे थे, अपने मित्रों के साथ कैसे थे और मित्रों के साथ बैठक में किस तरह की बातें हुआ करती थी, ये आपको इस किताब में देखने को मिलेगी, जिसका विमोचन 3 जुलाई को होने वाला है। उनके मित्र उदयकांत हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें इस किताब के बारे में पूरी जानकारी बताई है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहें। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।